प्यारे बच्चों, मेरा चेहरा भले ही आपको काला दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ये टॉपिक आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में आता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों श्रेणी बिल्कुल दिमाग में छाप दूँ आपके, आप टेंशन मत लो। एल्केन का मतलब ये है कार्बन के चारों ओर एक एक डंडा, इसे एक एक डंडा, एक एक डंडे का मतलब क्या है, एकलबंध। और एल्कीन का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध। डबल बंध, डबल बंध का मतलब क्या है, दो डंडे। और एल्कीन का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में तीन डंडे। ठीक है। एल्केन श्रेणी और एल्कीन, एल्काइन, ये श्रेणी क्यों काम में ली जाती है? आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन और ये कार्बन, ये दोनों मतलब हाइड्रोकार्बन है, आप सभी को पता है। लेकिन कार्बन कार्बन के साथ में जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, और शाखित श्रृंखला का निर्माण भी करता है, शाखा की तरह। तो ये कार्बन कार्बन के साथ में एकल बंध से भी जुड़ सकता है, और कार्बन कार्बन के साथ में डबल बंध से भी जुड़ सकता है, और कार्बन कार्बन के साथ में ट्रिपल बंध से भी जुड़ करके नए नए यौगिक बना सकता है। तो उन यौगिकों का हम करते हैं नामकरण। क्या करते हैं? नामकरण। जैसे देखो, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दी, जैसे इसको हम मेथेन बोलते हैं, मेथेन बोल दिया इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। इसी तरह से अगर ये ऐसे होता तो मैं अब इसको ऐसे थोड़ी पढ़ूंगा कि सी एच एच डबल बंद सी एच एच, ऐसे थोड़ी पढ़ूंगा मैं इसको। इसका एक नाम होता है, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है, कार्बन की क्या है, लंबी श्रृंखला। लंबी श्रृंखला है तो कार्बन का नामकरण सीखना जरूरी होता है। अब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरा तरीका है कमज़ोर बच्चों को बताने के लिए, उनके भेजे में घुसती नहीं है बात ऐसे। तो आप आराम से समझो। देखो, कार्बन जो है, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, मेथ। अगर कार्बन दो हो, कोई भी सूत्र और उसमें कार्बन दो है तो उसको बोल देते हैं एथ। अगर कार्बन तीन है तो उसको बोल देते हैं प्रोप। अगर कार्बन चार है तो उसको क्या बोल देते हैं, ब्यूट। इस तरह से पाँच है तो उसको पेंट बोल देंगे, छः है तो उसको हेक्स बोल देंगे, सात है तो उसको सेप्ट बोल देंगे, आठ कार्बन है तो उसको ऑक्ट बोल देंगे, नौ है तो नॉन बोल देंगे, 10 है तो डेक बोल देंगे। कार्बन तो 1000 भी जुड़ सकते हैं, 1,00,000 भी जुड़ सकते हैं हाइड्रोजन के साथ में। और प्रत्येक कार्बन, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे नए नए यौगिक बनते जाएंगे, प्रत्येक यौगिक नया बनेगा। अब हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि कार्बन कार्बन दो, जैसे सी सी एच एच, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, बल्कि हम उनका नामकरण करेंगे। क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। कैसे? अगर कार्बन एक है तो उसको मेथ बोल देंगे, कार्बन दो है तो उसको एथ बोल देंगे। अब कार्बन दो है और उन दोनों कार्बनों के बीच में अगर डबल बंध है तो उसका नाम जो लिखेंगे ना, जैसे एथ है, दो कार्बन को तो एथ बोलते हैं, और एथ के आगे लगा दूंगा मैं ईन, एथीन हो जाएगा। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध है तो उसको मैं बोल दूंगा एथ, तो बोलूंगा कार्बन दो है, और एन लगा दूंगा, एन, तो एथेन हो गया। इसी तरह से अगर कार्बन कार्बन के बीच में तीन बंध है तो उसको एथ के साथ में आइन लगा दूंगा, आइन, एथाइन हो जाएगा। तो सिर्फ ये जो श्रेणी है ना, ये कार्बन के बीच में बंधों की श्रेणी है।
अगर एकल बंध है तो एल्केन श्रेणी, द्विबंध है तो एल्कीन श्रेणी, त्रिबंध है तो एल्काइन श्रेणी। अब इस श्रेणी को याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको सिंपल तरीके से। देखो बच्चों, जैसे अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो आप याद रखो अनुलग्न हम लगा देंगे एन। क्या लगा देंगे बच्चों? एन लगा देंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है तो अनुलग्न हम क्या लगा देंगे बच्चों? ये देखो ईन लिखा हुआ ना, ईन, तो हम ईन लगा देंगे, ईन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में तीन बंध है तो अनुलग्न हम लगा देंगे बच्चों आइन। क्या लगा देंगे बच्चों? आइन लगा देंगे। अब मैं ये तीनों चीजें आपको दोबारा बताता हूं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगी ये तीनों चीजें। जैसे ये कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में तीन बंध है, इधर ये हाइड्रोजन है, इधर ये हाइड्रोजन है। अब आपको मैंने गिनती तो सिखा दी कार्बन की कि कार्बन 2 को एथ बोलते हैं, एथ। अब ये तीन बंध आए तो नाम यहां से लेंगे हम आइन, इसके आगे लगा देंगे। जो आगे लगता है ना, आगे जो लगे वो अनुलग्न है, आगे जो लगता है वो अनुलग्न है। और पूर्व लगन तो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। टॉपिक को अपने को कोई टफ थोड़ी बनाना है, हमें तो सिंपल तरीके से टॉपिक को समझना है ना। देखो बता देता हूं, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए मैं बता देता हूं। एक नाम होता है पूर्व लगन और एक नाम बच्चों होता है अनुलग्न। क्या होता है? अनुलग्न। पूर्व लगन होता है प्रक्रियात्मक समूहों के लिए, प्रक्रियात्मक समूहों के लिए होता है। जैसे मान लो पूर्व लगन में आपको बताऊं, जैसे Cl है, क्लोरीन है ना, इसको क्लोरो बोलते हैं, क्लोरो। इसी तरह से Br है, इसको बोलते हैं ब्रोमो। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको ब्रोमो बोलते हैं। इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से मान लो आयोडीन है, ये आयोडीन, इसको बोल देते हैं आयोडो। इसी तरह से अगर फ्लोरीन है तो इसको बोल देते हैं फ्लोरो। अब आपको समझ में आएगा कि ये पूर्व लगन कैसे है, पूर्व लगन कैसे है, ये बात आपको समझ में अब आएगी। देखो इधर मान लो ये सूत्र है और यहां पे मैं वो लगा दूं Cl, ये Cl लगा दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन 2 को तो एथ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथ। पहले क्लोरो लगा दो, समझाने के लिए मैंने बताया ना, क्लोरो एथाइन। क्या नाम हो गया? क्लोरो एथाइन हो गया, यानी पहले लग गया। पूर्व का मतलब पैसे है, पै का मतलब पहले, पहले जो लग जाए वो पूर्व लगन है, बाद में जो लगे, आगे लगे, वो अनुलग्न। लेकिन ये तो बातें हैं समझाने के लिए। उत्तर कैसे लिखना हमें इसका, वो देखो आप। डस्टर से थोड़ा साफ कर देता हूं मैं इसको। आप टेंशन मत करो, आराम से अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। ये मिटा देता हूं, अब तो आपको समझ में ही आ गया ना, अनुलग्न का मतलब ये है। अब देखो बच्चों, नंबर 1 बात आपने ये लिख ली। नंबर 1 बात ये हो गई आपकी, एल्केन श्रेणी में अनुलग्न एन आता है, एल्कीन में ईन आता है और एल्काइन में आइन आता है। ये आपकी इतनी बात हो गई ना। अब इसके बाद में दूसरी बात क्या है, इन तीनों का सूत्र है। जैसे देखो
एल्केन श्रेणी का सूत्र होता है सूत्र CnH2n+2। ये याद रखो सूत्र। सूत्र क्यों बनाया हमने ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सूत्र की क्या जरूरत पड़ गई थी ये भी बताऊंगा। इसका सूत्र होता है बच्चों CnH2n बस, और इसका सूत्र होता है बच्चों CnH2n-2। अब बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। ये इतना बड़ा सूत्र जो आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा नहीं है, ये तो सिर्फ अपना हाइड्रोकार्बन है। आप आराम से पहचानो इसको। ये सूत्र जो है ये तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है ये तो। इसमें केवल क्या है, कार्बन एक, तो ये देखो ये कार्बन है, और हाइड्रोजन, इसमें ये हाइड्रोजन है। एक कार्बन के साथ में कम से कम 2 हाइड्रोजन या 4 हाइड्रोजन तो लगती है ना। एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन लगती है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना। तो देखो CnH2n। अब जैसे मान लो कार्बन की संख्या 2 है तो C 2, H का H, 2 का 2, N की जगह इधर 2 रखा था तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे, प्लस का प्लस, 2 का 2, C 2 और H 2 दूनी 4 और 4 और 2 6। मान लो ये सूत्र आपको मिला। अब ये सूत्र आपको 2 तरीके से मिल जाए, जैसे ऐसे मिल गया एक तो, और एक ये सूत्र आपको ऐसे मिले, एक कार्बन दूसरा कार्बन और इधर इधर और ये लगा हुआ है हाइड्रोजन। इन दोनों कार्बन के 4 और लगे हुए हाइड्रोजन। अगर आपको ये सूत्र मिलता और आपसे पूछे नाम बताओ, क्या बताओ बेटा, नाम, तो आप तो सीधा ही बता देते कि कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध है, और आप देख रहे हो कि सारे एकल बंध है यहाँ पे। तो आप कार्बन 2 को तो बोलते हो एथ, क्या बोलते हो बेटा, एथ। और सिंगल बंद आया, ये एकल बंद आया है, एकल बंद सिंगल बंद है, तो एन लगा दो, आपने एन लगा दिया, एथेन हो गया। लेकिन अगर ये सूत्र आपको ऐसे दिया होता C2H6, तो इसमें आपको बंद तो नहीं दिख रहे हैं ना, इसमें आपको बंद नहीं दिख रहे। बंद नहीं दिख रहे तो आप कैसे करोगे, कैलकुलेशन करोगे कि कार्बन 2 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। अगर हाइड्रोजन 6 है तो ये तो एन अनुलग्न लगने वाला सूत्र है, एल्केन श्रेणी का सूत्र है ये तो, एल्केन श्रेणी का। अगर ये सूत्र होता है ऐसे C2H4, ये सूत्र होता तो आपको ये साफ दिख रहा है कि 2 दूनी 4 है, यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे ये 2 है ही, और यहाँ पे अगर 2 हो जाए तो इस श्रेणी का सूत्र है ये तो। अगर यहाँ पे 2 लग जाए C2H2, यहाँ पे 2, तो आपको तो ये साफ दिख रहा है कि इस श्रेणी का सूत्र है। तो आप एन के आगे जो एन है, इसके जो एथ है, कार्बन 2 को एथ बोलते हो, इसके आगे एन लगा देते आप तो एथीन नाम हो जाता ना। इसी तरह से मान लो यहाँ पे कार्बन है 3 और 3 दूनी 6, ये तो गुणा आपको करना ही करना है। ये यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन कम से कम 2 है ना, यहाँ पे सूत्र में 2 लगी हुई है, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाओ, फिर से क्या बची 4। अगर सूत्र ये होता C3H4, ये सूत्र होता, तो इसमें आपको कोई बंद थोड़ी दिख रहा है, ऐसे कोई बंद थोड़ी दिख रहा है, ऐसे कोई नहीं दिख रहा ना। तो आप सूत्र से देखते कि किस श्रेणी का सूत्र है ये, तो आपको तो पता लग गया कि ये तो एल्काइन श्रेणी का सूत्र है, इसलिए नाम के आगे आयन लगेगा। तो कार्बन 3 को तो आप बोलते हो प्रोप, क्या बोलते हो बेटा, प्रोप बोलते हो, और आयन इसके आगे लगा दो, आयन, तो नाम क्या हो गया बेटा, प्रोपाइन। क्या नाम हो गया, प्रोपाइन नाम हो गया। तो देखो ये बातें तो समझाने के लिए आपको है ना, ये तो समझाने के लिए है।
आपको आगे इस उत्तर में क्या, उत्तर के अंदर क्या लिखना है वो देखो आप, ये तो समझाने के लिए है ना। आप क्या करोगे अब, ये देखो बच्चों, एल्केन श्रेणी का अनुलग्न एन लगेगा, अनुलग्न इन, अनुलग्न आइन, सूत्र CnH2n + 2, सूत्र CnH2n और सूत्र CnH2n - 2। ये 1 नंबर बात हो गई, ये 2 नंबर बात हो गई। अब आपकी 3 नंबर बात क्या है, आप लिखोगे एन वाले यानी एल्कीन श्रेणी वाले जितने भी यौगिक होते हैं वो असंतृप्त यौगिक होते हैं। तो आप लिखोगे ये यौगिक संतृप्त होते हैं। क्या होते हैं बेटा, संतृप्त यौगिक होते हैं। ये तो संतृप्त यौगिक होते हैं। संतृप्त यौगिक का आपको पहले वाली वीडियो में बता ही दिया है, फिर से बता देता हूं कि कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध है इनमें, तो सारे यौगिक संतृप्त होंगे। और इसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध है, तो ये सारे के सारे यौगिक जो हैं असंतृप्त होंगे। असंतृप्त क्या होंगे बेटा, असंतृप्त। और ये यौगिक भी क्या होंगे बच्चों, असंतृप्त होंगे। असंतृप्त क्या होंगे, असंतृप्त। तो देखो बच्चों, सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है। एल्केन श्रेणी का अनुलग्न एन होता है, सूत्र CnH2n होता है और ये यौगिक संतृप्त यौगिक होते हैं। इसका अनुलग्न इन, सूत्र ये और असंतृप्त, ये इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये पूरा हो गया आपका टॉपिक। और नीचे आप सूत्र भी लिख सकते हो इस तरह से, क्योंकि ये सारे हाइड्रोकार्बन है, तो आप ये इसका सूत्र ये लिख सकते हो इस तरह से, H H H H, एकल बंध आएगा ना, इसमें आप लिखोगे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध इस तरह से, और इसमें आप इस तरह से लिखोगे ट्रिपल बॉन्ड H और ये H। आ गया समझ में, अच्छी तरह से आ गया समझ में। किसी को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता दो अभी। अच्छी तरह से आ गया ना समझ में। आप इसके नोट्स बना लो साथ साथ में, ये नोट्स आप अच्छी तरह से बना लो, कॉपी पेन अपने साथ रखो। पेपर में प्रश्न कैसे आएगा वो और सुनो। एग्जाम में प्रश्न सीधा आएगा, एल्केन, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, श्रेणी में अंतर लिखो, श्रेणी में अंतर लिखिए। अंतर कितने, कोई 2-2 अंतर लिखो, पूछ लेगा कोई 3-3 अंतर लिखो, इस तरह से प्रश्न आता है। ठीक है।